नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना, इसी महीने बांटे जा सकते हैं दायित्व। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड मंत्रिमंडल में खाली चल रहे 4 मंत्रियों के पद भरे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा की चुनौती से निपटने के बाद सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई। सिर्फ मंत्री पद ही नहीं, कुछ और भाजपा नेताओं को इसी महीने दायित्व दिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनके इस दौरे को इन दोनों संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री निवेशक सम्मेलन का न्योता देने के लिए नई दिल्ली गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान वो कैबिनेट विस्तार समेत कुछ और दायित्व बांटे जाने पर चर्चा कर सकते हैं। चारधाम में बर्फबारी से जनवरी जैसा एहसास, आज इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। 21 मार्च मंगलवार को भी राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। तड़के से बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड भी महसूस की जा रही है। मंगलवार को देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार में बारिश का दौर जारी रहा। सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक यहां बारिश होती रही। दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादलों पर शिक्षकों को दुर्गम में बने रहने की छूट, आदेश जारी। प्रदेश के दुर्गम से सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में तबादला पाने वाले वे शिक्षक जो दुर्गम में ही बने रहना चाहते हैं, विभाग ने उन्हें दुर्गम में ही बने रहने की सहमति दी। विभाग ने आगामी तबादला सत्र के लिए भी इस तरह की छूट का प्रस्ताव मांगा है। प्रदेश में भर्ती उपनल से हुए नियम कानून एक, लेकिन मानदेय अलग अलग, ऐसा है हाल। प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन मानदेय विभागों ने अपनी मनमर्जी से कर लिए। कहीं कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा है तो कहीं अधिक, कहीं महंगाई भत्ता मिल रहा है तो कहीं नियमों का हवाला देकर रोका जा रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पहुंचे देहरादून। एफआईआर में बोले, भारत सौभाग्यशाली देश, पवित्र पुस्तक संविधान। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शनिवार सुबह देहरादून पहुंचे। या एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो इतने सौभाग्यशाली नहीं है जितना कि भारत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति केशव चंद्र धूलिया मेमोरियल व्याख्यान और कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा आयोजित निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। जब हनुमान भक्त विधायक ने अफसर पर तानी मुश्किका, अब वीडियो वायरल हुआ तो दी सफाई। हनुमान भक्त भाजपा विधायक दिलीप रावत की परिवहन विभाग के अफसर से झड़प हो गई। उन पर धमकाने का भी आरोप है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल तेजी से हो गया, जिसके बाद अब उन्होंने मामले में अपनी सफाई दी। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भाजपा विधायक दिलीप रावत अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे अधिकारी के सामने पहुंचते हैं। यहां पर कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। इनके सामने ही विधायक अफसर को मुक्का दिखाते हैं। होमस्टे के कमरे में लटका मिला युवती का शव, हिरासत में लिए नौकर और मालिक, लोगों का हंगामा जारी। उत्तरकाशी संगम चट्टी क्षेत्र के कफलो गांव स्थित होमस्टे में युवती की संदिग्ध मौत मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में पहुंचकर लोगों ने हंगामा किया। परिजन व ग्रामीण युवती की हत्या की आशंका जताते हुए उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने शव उठाने से भी इनकार कर दिया। राज्य की जीडीपी बढ़ाने और रोजगार के अवसर खोलने के लिए निवेश, रोपवे से पर्यटन को मिल सकती है उड़ान। प्रदेश सरकार का उत्तराखंड में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निवेश से राज्य की जीडीपी बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर खोलने का संकल्प है। सरकार का मानना है कि पर्यटन सेक्टर में निवेश बढ़ेगा तो इससे सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मददगार साबित होगा। विद्यालयों में क्लर्क को दे दिया प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार, शिक्षा महानिदेशक ने बुलाई बैठक।
लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों के प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार छोड़ने के बाद विभाग ने कई विद्यालयों में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार दे दिया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों का वेतन निकलने के लिए विभाग ने ये व्यवस्था की है। एसआई डीजीपी के लिए शासन ने 7 अधिकारियों के नाम का पैनल यूपीएससी भेजा, इन्हें मिल सकती है कमान। प्रदेश में पूर्णकालिक डीजीपी के चुनाव के लिए शासन ने यूपीएससी को पैनल भेज दिया है। इस पैनल में मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी के साथ साथ अन्य 7 एडीजी का नाम भी शामिल है। ये सब एडीजी नए नियम के अनुसार 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। सड़क पर नजर नहीं आने चाहिए लावारिस जानवर। हाईकोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी को 2 हफ्तों में सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा के पास एक और सुरंग से खतरों का रिसाव, ग्रामीणों की बढ़ रही चिंता। सिलक्यारा सुरंग हादसे के साथ ही उत्तरकाशी जिले की एक और सुरंग में पानी का रिसाव ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया। इस सुरंग में इतना पानी बह रहा है कि इससे सिंचाई की नहर व जमीनें क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। उधर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का कहना है कि सुरंग के उपचार का काम लगातार जारी है। 5000 पर्यटक पहुंचे लैंसडाउन, लगा 2 घंटे का जाम, हुई परेशानी। उत्तराखंड में अब पर्यटकों का हुजूम उमड़ने लगा है। पर्यटन नगरी समेत निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी है। पर्यटकों की भीड़ के चलते क्षेत्र के सभी होटल्स पैक होने के कारण बिना बुकिंग के आने वाले पर्यटकों को कमरे न मिलने की वजह से जहां बैरंग होकर वापस लौटना पड़ रहा है, वहीं टिप इन टॉप के क्षेत्र में पर्यटकों को 2 घंटे तक जाम का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिकों ने मनसा देवी पहाड़ी को बताया बेहद कमजोर, भूस्खलन का खतरा बरकरार, ड्रोन सर्वे की मांग। मनसा देवी पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन और पहाड़ी का मलबा नीचे बस्तियों और बाजारों में आने से रोकने को वैज्ञानिकों ने मानसून सीजन के तुरंत बाद मनसा देवी की पहाड़ी के 3D मानचित्रण को ड्रोन सर्वे कराने की सिफारिश की है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क, अतीक शव हत्याकांड के बाद हो रही निगरानी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित मुख्यमंत्री के पैतृक आवास गांव पंचूर में रह रहे स्वजन की सुरक्षा को लेकर भी प्रदेश पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।